Hello students, today I am going to teach you class 12 सब्जेक्ट है आपका अकाउंटेंसी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेजर हेड। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था 6 हेड्स होते हैं टोटल, 4 हेड्स इक्विटी एंड लायबिलिटीज के और 2 हेड्स होते हैं हमारे एसेट्स के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ बैलेंस शीट के बारे में आपको, कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में आपको बताया गया था। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जानेंगे फर्स्ट मेजर हेड के बारे में, एक्सप्लेनेशन ऑफ शेयर होल्डर फंड्स। तो वहां पे जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज था, उसका फर्स्ट मेजर हेड जो था इक्विटी एंड लायबिलिटीज था। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि शेयर होल्डर फंड जो था उसके 3 टाइप्स दिए हुए थे। एक 3 टाइप्स हैं, एक शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनके 3 टाइप्स गिवन हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल के में हम क्या क्या इंक्लूडेड करेंगे, इक्विटी शेयर्स आएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे, कॉल्स अनपेड। कॉल्स अनपेड क्या, देखिए स्टूडेंट्स, शेयर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक इक्विटी और एक प्रेफरेंस। दोनों को हम शेयर कैपिटल के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। कॉल्स अनपेड, कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है, पब्लिक शेयर्स परचेस तो कर लेती है पर पूरा पेमेंट नहीं कर पाती, तो उन्हें हम कॉल्स अनपेड के नाम से जानते हैं। तो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल। ये हमारी जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है उसमें से डिडक्ट कर दिया जाता है। सब्सक्राइब कैपिटल वो होती है जो पब्लिक के लिए इश्यू की जाती है और पब्लिक उन्हें लेने के लिए एग्री हो जाती है कि हमें इतनी कैपिटल चाहिए, वो होती है सब्सक्राइब कैपिटल। स्टूडेंट्स, आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉरफिटेड शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जब कोई पब्लिक अपने शेयर्स का पैसा पेमेंट कंपनी को नहीं करते। उन्होंने शेयर्स तो परचेस कर लिए, पर शेयर्स जब उनसे कंपनी शेयर्स के बदले में उनसे पूरा पैसा मांगती है तो वो कंपनी को पूरा पेमेंट नहीं कर पाते, तो कंपनी उनके शेयर्स क्या है, छीन लेती है उनसे, तो उसे हम बोलते हैं फॉरफिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं उन फॉरफिटेड शेयर्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम चलते हैं नेक्स्ट, रिजर्व एंड सरप्लस। जितने भी रिजर्व्स होते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं, लाइक दैट कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, अदर रिजर्व एंड एक और होता है नेक्स्ट सरप्लस। ये प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट होता है जो सरप्लस हमारा क्या है, एक लाइक प्रॉफिट, ठीक है स्टूडेंट। और रिजर्व क्या होते हैं स्टूडेंट्स, रिजर्व हमारे होते हैं, हम फ्यूचर के लिए इन्हें सेव करके चलते हैं। फ्यूचर में हमें पैसों की आवश्यकता होती है, नीड होती है, तब यहाँ रिजर्व का हम यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम चलेंगे सी पार्ट में, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इट गिव्स होल्डर द राइट्स टू एक्वायर सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर। स्टूडेंट्स, क्या होता है, कई बार कंपनी, जैसे मान लीजिए टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी अपनी शेयर मार्केट में इश्यू करना चाहती है, ठीक है। तो जो कोई शेयर होल्डर्स होते हैं वो पहले से ही चाहते हैं कि जैसे ही कंपनी शेयर्स निकाले तो हम उनके शेयर्स परचेस कर लें। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी अगर ऐसे कोई शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी के एडवांस में शेयर्स खरीदना चाहती है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी उन्हें उसके बदले में शेयर वारंट्स नाम से एक डॉक्यूमेंट्स दे देती है, ठीक है। और वहां पे क्या करती है, इनसे मनी एडवांस में ले लेती है, ठीक है, मनी एडवांस में ले लेती है उन होल्डरों से, और बाद में इनको
शेयर्स जब इशू करते हैं तो इनको शेयर्स दे दिए जाते हैं, इसी वजह से इन्हें हम शेयर होल्डर फंड्स में इंक्लूडेड करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मनी रिसीव्ड शेयर वारंट जो होता है ये भी लाइक दैट शेयर कैपिटल ही है। एडवांस में जो मनी रिसीव कर ली जाती है, जो शेयर कैपिटल में है, शेयर्स दिए जाते हैं, उसके बदले में आपको मनी पे करनी पड़ती है और उसके बदले में आपको शेयर्स मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एडवांस में जो शेयर अभी इशू नहीं हुए, शेयर होल्डर्स ने पहले ही कंपनी को एडवांस में पेमेंट कर दिया है, तो उसके बदले में वो वारंट दे देते हैं उन्हें कि जब भी हम शेयर इशू करेंगे तो उस समय आपको शेयर्स दे दिए जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी इन फ्यूचर अगेंस्ट पेमेंट इन एडवांस, यहाँ एडवांस में पेमेंट ले लिया जाता है बाय द होल्डर्स ऑफ शेयर वारंट टू द कंपनी। इनको शेयर वारंट दे दिया जाता है और बदले में इनसे एडवांस पेमेंट ले ली जाती है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो ये भी शेयर का ही एक पार्ट है, इसलिए इसे शेयर होल्डर फंड्स में डाला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा शेयर वारंट से। एक बार फिर बता देता हूँ, जब एडवांस में पब्लिक कंपनी को पैसा देती है कि हमें आपके शेयर्स परचेज करने हैं, जैसे मान लीजिए बीच में 2 महीने का 6 महीने का डिफरेंस है, तो वो 6 महीने बाद जो कंपनी शेयर इशू करना चाहती है तो वो पहले ही एडवांस में पेमेंट कर देते हैं कंपनी को। ठीक है, तो इस बीच के दौरान अगर मान लीजिए कंपनी के बीच में कोई टाइम डिफरेंस है, इन्होंने जो एडवांस पेमेंट किया है उसके बीच अगर कोई डिफरेंस है तो कंपनी उस डिफरेंस के बीच में कोई भी इंटरेस्ट, डिविडेंड, कोई भी किसी भी तरीके का मनी का पेमेंट नहीं करेगी। ठीक है, जैसे जब शेयर इशू किए जाते हैं, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी उसे डिविडेंड पे करती है, बट अगर शेयर वारंट्स के टाइम पे जितना भी टाइम डिफरेंस होता है वहां पे कंपनी कोई भी पेमेंट इन होल्डर्स को नहीं देती। ये एक तरीके से एडवांस पेमेंट होती है जो फ्यूचर के लिए शेयर्स खरीदने के लिए दिया जाता है। इसका कोई भी इंटरेस्ट, डिविडेंड पेमेंट कंपनी नहीं करती है जब तक ये कन्वर्ट ना हो जाए शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इन चीजों में जब तक कन्वर्ट ना हो जाए तब तक ये इन्हें कंपनी से बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और चैनल को